हेलो एवरीवन, अपन पढ़ रहे थे संविधान का भाग 6 जिसमें अपन राज्य के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 236 तक, आर्टिकल नंबर 173 तक अपन क्लियर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। अपन आपको आज बताएंगे आर्टिकल नंबर 173 अपन ने लास्ट कहाँ पे खत्म किया था, विधानमंडल की योग्यताएं और मिनिमम एज पे हमारा कल एंड हुआ था कि विधान परिषद के लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए और विधानसभा के लिए। यह हमारा कल का लास्ट टॉपिक था। नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख लेना। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियां और आर्टिकल नंबर 174 से आज अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे संविधान का भाग 6 और भाग 5 सबसे ज्यादा आपसे अगर सवाल पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 174, आर्टिकल नंबर 174 का पॉइंट है राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के सदस्यों की मीटिंग बुलवाना। ठीक है, यह हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 174। लिखिए आर्टिकल नंबर 175, राज्यपाल अभिभाषण की शक्ति। और 176 इसका सिमिलर है, स्टेटमेंट सेम ही है, राज्यपाल अभिभाषण की विशेष शक्ति। तो देखो आपको यह तीनों 174 आर्टिकल नंबर 175 और 176, यह तीनों सबसे पहली बात तो किससे संबंधित है, राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के सदस्यों की मीटिंग बुलवाई जा सकती है, आर्टिकल नंबर 174 के तहत। राज्यपाल के अभिभाषण की शक्ति है 175, और 175 को मजबूत करने के लिए आर्टिकल नंबर 176, राज्यपाल के अभिभाषण की विशेष शक्तियां। यह आज का हमारा टॉपिक है। आइए अब अगला टॉपिक लगाते हैं, इसको लिखिए एक बार और फिर अगला टॉपिक लिखिए। हेडिंग लगाइए आप, राज्य विधायिका के अधिकारी। राज्य विधायिका के अधिकारी। राज्य विधायिका के अधिकारी। राज्य विधायिका के अधिकारी कौन होते हैं? विधानसभा के स्पीकर, उपसभापति, यह इसके अधिकारी होते हैं। तो लिखते हैं अपन। आइए देखो, मैं पहले आपको डिटेल बताता हूं इसका। आर्टिकल नंबर 178, फिर अपन एक आर्टिकल छोड़ेंगे 180, फिर अपन आज 182 और फिर लिखेंगे अपन 184। ऐसे ही इनको आपको याद करना है, दो दो का गैप है। 78, 80, 82, 84, 78, 80, 82, 84, 78, 80, 82, 84। लिखिए विधान आर्टिकल नंबर 178 क्या बताता है? विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर और विधानसभा का उपाध्यक्ष, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछेगा विधानसभा का अध्यक्ष किस आर्टिकल से संबंधित है? 178 से संबंधित है। लिखिए 180, आर्टिकल नंबर 180 क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या, अगर विधानसभा में स्पीकर अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष स्पीकर का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है, अगर विधानसभा में स्पीकर अनुपस्थित है तो उनके पास उपाध्यक्ष स्पीकर का पद संभालते हैं। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद संख्या 182, अनुच्छेद संख्या 182, ये क्या आता है? विधान परिषद का सभापति और
उपसभापति। और जैसे आर्टिकल नंबर 180 है उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 184 है। अगर विधान परिषद में सभापति अनुपस्थित है तो उसकी उपस्थिति में कौन पद संभालता है? उपसभापति ही सभापति का कार्यभार संभालता है। तो यह हो गया हमारा राज्य विधायिका के अधिकारी टॉपिक। आर्टिकल अनुच्छेद संख्या 178, 180, 182, 184। अपन ने चर्चा को कहां से चालू किया था? राज्यपाल की शक्तियों से। आर्टिकल नंबर 174 से। 174 में अपन ने क्या पढ़ा? विधानमंडल की मीटिंग बुला सकता है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 175 अभिभाषण की शक्ति। 176 अभिभाषण की विशेष शक्ति। फिर अपन ने एक आर्टिकल छोड़ा 177, क्यों छोड़ा यह भी हम आपको बताएंगे। 178 ये फिर हमारा अगला टॉपिक आया राज्य विधायिका के अधिकारियों के बारे में 78, 80, 82, 84। और यह है इसके चारों पॉइंट। यह है इसके चारों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। आइए देखो, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं आपको लिखवाता हूं। आर्टिकल नंबर 189। आर्टिकल नंबर 189 समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसलिए आपको नोट डाल के लिखवाया जा रहा है। ठीक है, आइए नोट डाल के आपको लिखवाया जा रहा है। आइए देखो, विधानमंडल की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितने व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए? इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है संसदीय भाषा में, लिखिए, विधानमंडल की गणपूर्ति। विधानमंडल की गणपूर्ति। इसी को आपको गणपूर्ति की जगह एक शब्द और आ सकता है और वही आपको लिखेगा कोरम संख्या। क्या लिखेगा? कोरम संख्या। तो कितने लोगों ने चाहिए? उसकी टोटल जितना भी है उसमें विधानसभा में सीट, उसका कितना चाहिए? 10% होना चाहिए। अगर 10% से कम उपस्थित व्यक्ति है तो वह कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी। 10% है, 10% से ज्यादा है तो कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और यही आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 189 हमें यह बताता है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें अपन ने आर्टिकल नंबर 174 से इसको कार्यक्रम को चालू करा। 74 पढ़ा, 75 पढ़ा, 76 पढ़ा, फिर अपन ने 78, 180, 182, 184 और 189। तो 10 आर्टिकल आज हमारे अपन क्लियर कर चुके हैं।